A particle of mass 10 gram moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration। तो एक पार्टिकल है और वो 10 ग्राम का है, उसका मास 10 ग्राम है, सर्कल में मूव कर रहा है, रेडियस 6.4 सेंटीमीटर है और ये कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, पहली बात, कोई भी पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स तो जरूर होगा। ठीक है, अगर उसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा, उसके स्पीड में चेंजेस नहीं आएंगे। पर अगर वह उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है तो धीरे धीरे उसका स्पीड चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि ये इधर इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होता है। ठीक है, और सिर्फ ये वाला था तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली था, तो परपेंडिकुलरली फोर्स लगाने से किसी का स्पीड में चेंज थोड़ी ना होता है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है, बट ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग है, तो ये इसके स्पीड में बदलाव ला सकता है। तो वेलोसिटी भी टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल, तो इसलिए वेलोसिटी हमेशा बढ़ता रहता है। यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ये बता दिया है। सेम वही सिचुएशन आ गया जब कोई पार्टिकल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरता है तो वेलोसिटी भी नीचे और एक्सेलरेशन भी नीचे और धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ता जाता है। वैसा ही सिचुएशन यहाँ पे भी है, पर ये लीनियर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है। अब आगे देखते हैं। What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8 × 10⁻⁴ joule by the end of the second revolution after the beginning of the motion? तो यहाँ बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये जो कांस्टेंट था इसका वैल्यू पूछा है। यदि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हो जाए 8 × 10⁻⁴ जूल, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, और वो इसलिए क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अलोंग है। और बाय द एंड ऑफ द सेकेंड रिवॉल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन, ये काइनेटिक एनर्जी कब आया पार्टिकल में? सेकेंड रिवॉल्यूशन के एंड पे आया। जैसे कि एक रिवॉल्यूशन, दूसरा रिवॉल्यूशन, तो यहाँ पे इस मतलब 2 बार घूमने के बाद जो वेलोसिटी गेन हुआ, उस वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी इतना हुआ। मतलब यहाँ पे कुछ फाइनल वेलोसिटी रहा होगा, है ना, वो वेलोसिटी भी मुझे निकालना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 मान लेंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, वो निकल जाएगा तो फिर एक्सेलरेशन का कुछ निकलने का चांस है। तो एक्सेलरेशन पूछा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालें? तो हमें जैसा कि आप पढ़े ही होंगे कि लीनियर, ये इसी के जैसा एनालॉगस है। तो इसमें अगर मुझे एक्सेलरेशन वगैरह या वेलोसिटी वगैरह निकालना रहता था तो क्या करते थे, ये जो 3 तरह का 3 इक्वेशन है वो यूज करते थे, है ना। तो वैसा ही इसमें भी यूज करेंगे, पर यहाँ पे भी नहीं रखेंगे, यहाँ पे भी की जगह ओमेगा रखेंगे। फाइनल ओमेगा, इनिशियल ओमेगा, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? अगर ऐसा आप नहीं करते हो, इसी से बनाते हो कि चलो ठीक है फाइनल वेलोसिटी भी मान लेते हैं और एक्सेलरेशन इसके अलोंग at, तो इससे बनाते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? तो फाइनल वेलोसिटी तो अभी नहीं पता है तो भी रख दोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 रख दोगे, 2 एक्सेलरेशन नहीं पता a, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आप 2 बार ऐसे घूमोगे
तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो ये तो पूरा 0, तो आपका v बराबर u, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, मतलब v बराबर u, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो ये काम नहीं आएगा यहाँ पे, ये लीनियर के लिए होगा, सर्कुलर के लिए ये है, इसी के एनालोगस। ठीक है, तो अब काम करते हैं। तो मुझे अगर मुझे ओमेगा मिल गया तो v निकाल लेंगे आराम से, है ना, क्योंकि v बराबर ओमेगा r होता है और r हमें मालूम है। ठीक है, तो वेलोसिटी तो मुझे यहीं पे मिल जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, तो 8 × 10⁻⁻⁴, हाफ मास इज 10 ग्राम, 10/1000 kg, वेलोसिटी नहीं पता, 0 0 कट गया, और ये हो जाएगा v² इज इक्वल टू 8 × 2 = 16 × 100 × 10⁻⁻⁴, ये हो गया 16 × 10⁻⁻2, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा √16 × 10⁻², मतलब 4 × 10⁻⁻1, मतलब 4/10, मतलब 0.4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी मिल गया। अब मुझे ये एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से। तो फाइनल ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा v बराबर ओमेगा r, तो फाइनल ओमेगा हो जाएगा v/r, तो फाइनल वेलोसिटी बाई r, फाइनल वेलोसिटी बाई r का स्क्वायर, ये ओमेगा है, फाइनल ओमेगा का स्क्वायर, इज इक्वल टू इनिशियल ओमेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो इनिशियल ओमेगा भी 0, अल्फा इज a बराबर अल्फा r, तो अल्फा बराबर a/r, ये a टेंजेंशियल होगा, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, क्योंकि ये कुछ वेलोसिटी में कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहा, वेलोसिटी में दे रहा बट स्पीड में नहीं दे रहा, इनटू थीटा, कितना हुआ थीटा, तो एक बार घुमा तो 2 पाई, 2 बार घूमेगा तो 4 पाई, तो यहाँ से v², v हमें मालूम है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर मतलब 0.16, r² 280 4 पाई बाई r, ये ख़त्म हुआ, 80 मुझे चाहिए, तो 80 हो जाएगा 0.16 बाई r कितना है 6.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, 2 नीचे जाएगा, 4 पाई नीचे जाएगा, ये नीचे 100, इसे ख़त्म कर देगा, ये ऊपर 10 4 10/4 × 2 पाई 8 पाई, इसे आप सॉल्व करोगे, चलो 32 × 3.14 0.099 आएगा, तो इसे आप 0.1 बोल सकते हो, तो इतना था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो 0. एक ऑप्शन है 0.1, 0.18, 0.2, तो 0.09 था, तो 1 ये ठीक रहेगा, सी।